वन आज हम देखेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। और इस प्रतिशत का जो हमारा लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा, लेक्चर नंबर 15 होगा। इसके पहले हमने 14 तक का जो लेक्चर है वो किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उस वीडियो का प्लेलिस्ट है, सारे वीडियो का एक जगह प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप उस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को देखने के बाद ही इस क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में सारे इंट्रोडक्शन पार्ट किए हुए हैं, और यदि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा हुआ है, आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आवे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप पहले क्या करें, प्रीवियस सारे वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। आपको एक क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि हम आपको ट्रिक नहीं बताते हैं, हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। और कॉन्सेप्ट से जो आप मैथ सॉल्व करेंगे वो ट्रिक से कभी नहीं कर सकते। ट्रिक में होगा क्या कि आप एक क्वेश्चन दो क्वेश्चंस करेंगे, कहीं ना कहीं जाकर फिर क्वेश्चंस अगला जो स्टेप होगा उसमें आप फंस जाएंगे। कॉन्सेप्ट जो होगा आप कितना भी क्वेश्चंस बना लें उससे रिलेटेड आपसे बनेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो जो है ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चंस को जब समझ गए तो क्वेश्चंस बहुत जल्द सॉर्ट आउट होगा। जितना देखने में बड़ा क्वेश्चन है इसका रिजल्ट उतना ही छोटा होगा, ठीक है। इसलिए बड़ा देख के आप घबराइए मत, आंसर बहुत ही छोटा होगा, बनाने का मेथड भी बहुत छोटा होगा। पहले क्वेश्चंस को समझिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है, अ मैन सेव अ सर्टेन पार्ट ऑफ हिज इनकम एवरी मंथ। एक आदमी है, पहले इंग्लिश में समझ ले, हिंदी तो है ही ना। A man save a certain part of his income every month so that he can purchase a car in 1 year. By what percentage he must increase in his saving so that can purchase the same car in 9 months? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी पढ़ देते हैं। हिंदी में बोला जा रहा है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह वही कार को 9 महीने में खरीद सके। क्वेश्चंस क्लियर है? क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि एक कार है, एक आदमी, आप अक्सर होता होगा कि आप भी और हम भी, हर लोग क्या करते हैं कि अपनी बचत का कुछ पार्ट रख देते हैं ताकि आगे इन फ्यूचर काम करें। इनका फ्यूचर क्या है? कार खरीदना। तो एक आदमी अपने बचत का एक हिस्सा जो है हर महीने काट के रख देता है कि वो कार खरीद सके, और वो कार कितना दिन में खरीदता है? 12 दिन में। उसी कार को यहाँ पे दिया हुआ है कि वही कार है, ये नहीं कि दूसरा कार है, हो सकता है 9 लाख का तो फिर 12 लाख का कार, ऐसा नहीं। उसी कार को अपने वो बचत का जो हिस्सा रखता है उस बचत के हिस्से में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे, कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज इंक्रीज करे कि उसी कार को वो क्या करे, उसी कार को वो 9 महीने में खरीद ले। पहले वो कितना महीना में करता था? 12 महीना में। अब वो परसेंटेज अपना बढ़ाएगा, अपने जो भी उसका बचत है, जो उसका सेविंग है उसमें बढ़ाएगा, तो सिंपल सा बात है, टाइम उसका घटेगा। यानी पहले 12 महीना में करता था वो बचत करके, अब वो 9 महीना में खरीदना चाहता है, तो कितना परसेंटेज की वृद्धि करेगा। अब आइए क्वेश्चंस में। दो यहाँ पे आपके पास है। एक तो वो कार जो है 9 मंथ में खरीदना चाहता है, 9 मंथ्स में खरीदना चाहता है, और एक जो कार है वो क्या करना चाहता है? 12 मंथ में खरीदना चाहता है, 12 मंथ में, ठीक है। ये उसकी बात हो गई। 12 महीना और 9 महीना। पहले 12 महीना में खरीद रहा था अपनी बचत का, अब वो कितना बढ़ा दे, अपना इंक्रीजमेंट कितना कर ले कि 9 महीना में खरीद ले। यहाँ पे 12 और 9, ऐसा हम कोई डिजिट खोजते हैं जो कि 12 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो। सिंपल सा बात है। बस एक बात आपको याद रखना है कि ऐसा जब भी क्वेश्चंस करें तो आप खोजें कि ये दोनों टेबल से कौन सा ऐसा डिजिट है जो डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने के लिए टेबल हम कैसे निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो 12 और 9 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 12 और 9 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो 36 होगा। आप निकाल के देख लें, 12 3 जा 36 और 9 4 जा 36 होगा। अब यहाँ पे आपको समझना है
कि आप मान लीजिएगा वो जो कार का कीमत है ना वो 36 रुपया है। 36 रुपये में कार नहीं मिलती है, लेकिन मैथ बना रहे तो मानना तो पड़ेगा ना। तो उस कार की कीमत 36 रुपये है। 12 महीने तक ये बचत करता है। हर महीना कितना बचत करेगा? 12 3 यानी हर महीना उसको 3 रुपये की बचत करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर से समझाते हैं। 12 महीने में उसको कार जो है परचेज करना 36 रुपये का, 12 महीने तक वो बचत करेगा, सेविंग करेगा, यानी हर महीने उसको 3 रुपये बचाना पड़ेगा। तब ना 12 3 36, 12 3 36 है। और वो यदि 9 महीना में उस कार को खरीदना पड़ता, 36 रुपये वाली कार को, इसी कार को 36 रुपये वाली कार को 9 महीना में खरीदता, तो उसको कितना बचत करना पड़ता? 4 रुपये की बचत करना पड़ता। ये तो क्लियर है कि 36 रुपये की कार है। 36 रुपये कहाँ से आया? तो 12 और 9 का एलसीएम लेंगे। 36 रुपये की जो कार है उस कार को 12 महीने में यदि खर्च करता तो हर महीने उसको 3 रुपये रखना पड़ता। इसी 36 रुपये की कार को यदि वो 9 महीने में खरीदता तो उसको कितना बचत करना पड़ता? 4 रुपये की बचत करना पड़ता। यानी कि उसका जो बचत का इंक्रीज़ है वो कितना का करना होगा? 3 से 4 जाना है, यानी +1 का उसको इंक्रीज करना होता, +1 उसको बढ़ाना होता। अब ये +1 किसके रिस्पेक्ट में बढ़ाना होता? 3 के रिस्पेक्ट में ना। हमारा ओरिजिनल तो पार्ट यही है, यानी कि 3 के रिस्पेक्ट में इंटू 100, यानी कि ये कितना हो जाएगा? आपको पता है, आपको पता है कि 1/3 का परसेंटेज कितना होता है? बताए हुए हमने। नहीं बताएं तो आप इसको डिवाइड करेंगे, अभी तो फिलहाल यही करेंगे। जब आपका कैलकुलेशन बड़ा होता है तो आसान है, आपको याद होना चाहिए। तो इसका परसेंटेज कितना होता है? 33/1/3%, यानी इतना का वो अपना इंक्रीज़ कर लेगा तो वो कार को आसानी से खरीद लेगा 9th मंथ में। अब आप इसको एक बार नोट करें, ये जो हमारा होगा ये फर्स्ट मेथड होगा, फर्स्ट मेथड। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, फिर एक सेकंड मेथड भी इसको बताते हैं, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट मेथड से देख चुके थे, अब देखते हैं सेकंड मेथड के थ्रू। सेकंड मेथड, तो सबसे पहले आप ध्यान दें, क्वेश्चंस को फिर से एक बार बताते हैं हम। क्वेश्चंस में आपसे बोला जा रहा है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है, अपना जो भी उसका सैलरी मिलता है उस सैलरी में से कुछ सेविंग करता है ताकि वो 1 साल में एक कार को खरीद सके। 1 साल में उसको एक कार को खरीदना है, इतनी वो बचत कर ले। अब तो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, उसको अपने बचत में सेविंग में कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह कार को 9 महीने में खरीद सके, 9 महीना में खरीद ले। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि वो 1 साल में कार खरीद रहा है, 1 साल में कार खरीद रहा है। तो 1 साल में जो वो कार खरीद रहा है तो हम उसको कह सकते हैं क्या कि कोई ऐसा अमाउंट था जिसको वो कलेक्ट कर रहा है और वो 12 महीना में खरीद रहा है। हम यहाँ पे के एक नंबर लिए हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो के एक अमाउंट मान लिए जो उसका बचत है, एक निश्चित बचत है, और ये कितना महीने तक बचाता है? 12 महीने तक बचाता है। और इस अमाउंट से वो क्या कर देगा? कार कर देगा। ठीक है, फिर यही बचत ना वो कर रहा है, इस बचत में आपको इंक्रीज निकालना है। तो इस बचत में इंक्रीज कितना किया जाए? तो ये अमाउंट तो नहीं करेगा, बढ़ा के करेगा। तो उस अमाउंट को हम मान लेते हैं आपका ए। ये जो अमाउंट है ये कितना महीना तक करेगा? 9 महीना तक करेगा। के अमाउंट से वो कलेक्ट कर करके 12 महीने में कार खरीदता है, ए अमाउंट से 9 महीना में कार खरीदता है। ये तो के और ए का कोई फंडा नहीं है, बस एक समझाने का आपका ये है। अब ये दोनों जो अमाउंट होगा एक ही कार को खरीदनी है, ऐसा नहीं कि दूसरे कार को खरीदनी है, दूसरे कार को खरीदनी है, दोनों सेम कार होना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन में मेंशन है। उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह वही कार, दूसरा कार नहीं। ठीक है, तो जो अमाउंट ये होगा वही अमाउंट ये होगा, बस जो भी आपका इंक्रीज या डिक्रीज करेगा ये अमाउंट है। इसमें उसको कम बचत करना होगा। ले लेते हैं कि यदि 5,000 का कार होगा तो उसको इसके हिसाब से 12 महीने तक बचत करना होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा बचत उसको बढ़ाना पड़ेगा चूँकि 9 महीना में उसको अमाउंट कलेक्ट करना है। अब यदि हम यहाँ पे k/a कहें, यदि k/a कहें, k/a कहें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये 9/12 हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ये कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में, ये 4 बार में, यानी 3/4 ना। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि 3 से 4 इंक्रीज़ हो गया, 3 से 4 इंक्रीज़ हो गया। अमाउंट तो इंक्रीज़ कर रहा है ना, ये इंक्रीज़ करेगा अमाउंट। तो 3 से 4 इंक्रीज़ हुआ, कितना का इंक्रीज़ हुआ? +1 का। ठीक है, और ये +1 का कहाँ पे? 3 पे ना, इंटू 100, यानी कि 100/3। और ये आपका क्या होता है? 1/3 का परसेंटेज क्या होता है? 33/1/3%।
तो ये हमारा सेकंड मेथड हुआ। आपको जो अच्छा लगे फर्स्ट सेकंड उससे आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक बार फिर से इसको हम समझा देते हैं, आप समझ लें, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो बता चुके थे। सेकंड मेथड में क्या है कि आप केवल इतना याद रखें कि एक कार को उसको 12 महीने में खरीदना है, साल में खरीदना है, 1 साल में खरीदना है, और उसी कार को 9 महीना में खरीदना है। तो मान लेते हैं कि हम कोई अमाउंट बचाते हैं के अमाउंट कलेक्ट कर करके 12 महीने तक खरीदते हैं। मल्टीप्लाई क्यों किए हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी तो आपका अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो के अमाउंट को 12 महीने तक अमाउंट को अपना स्टोर करते हैं कार खरीदने के लिए। अब इस अमाउंट में क्या इंक्रीज करें, ये आपका इंक्रीज हो गया, के से हम इंक्रीज करके ए पे, इस इंक्रीज को हम किए तो ये कितना में कार खरीद सकते हैं? 9 महीना में कार खरीद सकते हैं। अब दोनों का यदि हम बटा करें यानी के बाई ए करें, क्यों करेंगे? इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड, सेम लॉजिक है, उतना लॉजिक आपको नहीं जाना। तो के बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9/12 हो जाएगा, 9/12 हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दें, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? 3/4, यानी 3 से 4 जो आपका इंक्रीज हुआ वो कितना का हुआ? 1 का इंक्रीज हुआ। अब 1 का इंक्रीज किसके रिस्पेक्ट में हुआ? इस 3 के रिस्पेक्ट में ना। हमारा ओरिजिनल तो ये था ना 12 मंथ में जो खरीद रहे हैं, यानी 3 का। तो 1/3 इंटू 100। अब 1/3 का परसेंटेज, 1/3 फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है? सारा आपके पास पड़ा हुआ है, 33/1/3, या फिर आप डिवाइड करें, 2 ही ऑप्शन है। अब आप इसको एक बार नोट डाउन करें या फिर स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बढ़ते हैं।